नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनी मैटर्स विद विनय में। आप लोगों को इस नए वीडियो में मैं बताऊंगा लक्ष्मी विलास बैंक और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बीच में जो मर्जर हुआ है, मर्जर होने की जो घोषणा हुई है उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा दोनों के शेयर्स के ऊपर, तो ये आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो मेरे मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताता हूं कि आज लक्ष्मी विलास बैंक ने एक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ में अपने मर्जर को अप्रूवल दिया है। इस मर्जर में जिसके पास लक्ष्मी विलास बैंक के 100 शेयर होंगे उसको इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के 14 शेयर्स मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो ये ठीक ही है एक तरीके से। आज की डेट में अगर बात करें कि दोनों में शेयर्स के, तो शेयर्स का जो रेट है, प्राइस है, वो आज की डेट में लक्ष्मी विलास बैंक का 92 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, जबकि वहीं अगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स का बात करें तो उसके शेयर का रेट आज की डेट में 900 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से मर्जर है। अब किस तरीके से उन्होंने किया है इसकी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको बताता हूँ कि अगर इसमें लक्ष्मी विलास बैंक है उसको क्या मिलेगा, तो उसके पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ गया है, और वो भी जो जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है वो वाला एनपीए है, जिसको रिकवर करने में भी बैंक को दिक्कत हो रही है। तो इसलिए इसके पास बहुत ज़्यादा डेट बढ़ गया है, एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के तमिलनाडु बेस्ड बैंक है, ये इस टाइम लॉस में चल रही है। तो इसने अपने को इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जो कि एक बहुत बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसमें मर्जर करने के लिए अपने शेयर धारकों के साथ में बात करेगी और उसी के बाद अप्रूवल होगा। ये अच्छा, एक आपको और बता देता हूँ, ये जो अप्रूवल मर्जर का है ये सिर्फ एक तरीके से इन्होंने बैंक की तरफ से अप्रूवल आया है, ना कि ये फाइनल अप्रूवल ये तभी होगा जब कंपनी के शेयर होल्डर और जो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया CCI और NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके साथ में NCLT जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होता है, इन सब से जब इसको अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ही ये अप्रूवल फाइनल माना जाएगा। तो आप देखिए इस मर्जर के, अगर ये मर्जर हो जाता है, अभी तो इसका बात चल रही है, मर्जर हो जाता है तो जो भी नई बैंक बनेगी वो भारत की 8वीं सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड बैंक होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इनका मर्जर होता है तो ये दोनों के, अगर हम देखें एक जो चैनल पे संदीप जैन एनालिस्ट ये करते हैं, शेयर्स मार्केट का एनालिटिकल करते हैं, तो उनका कहना है कि दोनों ही शेयर होल्डर्स के लिए विन विन पोजीशन होगी, दोनों कंपनियों के लिए भी। तो एक तरीके से ये शेयर होल्डर तो ठीक ही है। दूसरा, अभी अगर आपको बताऊं तो ये मर्जर जो होगा 19,472 करोड़ रुपए और 14,302 जो एम्प्लॉयज़ हैं लक्ष्मी विलास बैंक के, वो भी मर्ज हो जाएंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ में। अब आपको बताता हूँ कि इसमें जो गगन बग्गा हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के जो वाइस चांसलर और MD हैं, तो अब उनकी बात करें तो मैं आपको उनकी एक्चुअली इसकी साइट पे ले जाना चाहूँगा, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की। तो अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने एक्चुअली कहा है कि अगर ये मर्जर हो जाता है तो ये उनके लिए क्या क्या होगा। उन्होंने उम्मीद की है कि ये मर्जर हो ही जाना चाहिए, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मर्जर 6 से 12 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए। तो अब देख लीजिए कि कितना टाइम लेता है इस मर्जर को, तो इस मर्जर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उनका एक्सपेक्ट है कि ये हो जाएगा 6 से 12 महीने के अंदर में। और वो बोल रहे हैं कि जो हमारी इस टाइम पे प्रोमोटर की स्टेक होल्डिंग है वो तकरीबन 21.5% है, जो कि अगर मर्जर हो जाता है उसके बाद में 19.5% इसकी रह जाएगी। जो प्रोमोटर्स इसके हैं उनकी शेयर होल्डिंग इस जो नई कंपनी होगी उसके ऊपर। और उन्होंने यही बोला है कि अगर ये मर्जर हो जाता है तो CRR और SLR में कोई कमी नहीं आएगा। इवन जो CAR है वो अभी इससे 20% ज़्यादा होगा। तो ये तो इनका कहना है कंपनी के ऊपर। अगर हम दोनों कंपनी की बात करते हैं, तो अगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं तो इसका 52 वीक्स जो था लो वो 575 रुपीज़ था, और हाई इसका था 1397 रुपये।
और अगर इसी के कंपेयर में लक्ष्मी विलास बैंक की बात करते हैं तो इसका 54 रुपये के आसपास लो था और 121 रुपये 90 पैसे हाई था। 6 मंथ्स का रिटर्न में भी बहुत दोनों के डिफरेंस है, जहां इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने 4.97 का दिया है, वहीं लक्ष्मी विलास बैंक का अच्छा रिटर्न है 9.31 का। और अगर 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में रिटर्न इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का ज़्यादा बेटर है, 30.09% है, और जबकि लक्ष्मी विलास बैंक ने -2% का रिटर्न दिया है। और मार्केट कैप की बात करते हैं, मार्केट कैप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के जो है 38,387.23 यानी 38,387.23 करोड़ के कंपेयर में 28,027.94 करोड़ की मार्केट कैप लक्ष्मी विलास बैंक के पास है। फेस वैल्यू की बात है तो फेस वैल्यू 2 रुपये है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, और लक्ष्मी विलास बैंक का जब से ये लिस्टिंग हुई है तब से लेके अभी तक 10 रुपये ही है। अभी एक और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो नई कंपनी बनेगी उसका फेस वैल्यू 2 रुपये होगा। तो इसलिए जो आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से लक्ष्मी विलास बैंक के 100 शेयर के कंपेयर, मतलब 100 जो अभी तो 92 का चल रहा है रेट, और अगर इधर बात करते हैं तो तकरीबन 900 का रेट चल रहा है, तो अगर 90 तो 10 शेयर्स मिलने चाहिए। बट यहीं पे अगर पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है कि क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू होगी वो 2 रुपये की रह जाएगी, तो 10 अगर लक्ष्मी विलास को अगर 2 से डिवाइड करते हो 10, तो ये 10 गुनी यानी कि 90 के आसपास होना चाहिए था, पर 100 शेयर दे रहा है 14 के बदले में, तो ये भी ठीक ही है, तो कोई ख़राब नहीं है, इसलिए इसका 2 रुपये का सही आपको मिल रहा है। पी रेट की बात करें तो पी रेट जो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का 9.33 है, जबकि लक्ष्मी विलास बैंक का ये अवेलेबल है नहीं। तो अब इस तरीके से अगर देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट भी लक्ष्मी विलास बैंक का ग्रॉस प्रॉफिट करोड़ों में है, जिसका कि आप बात करें तो 5,012 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि यहीं पे अगर आप बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक का तो इसका नेगेटिव है, -584.87 करोड़ रुपए का इसने घाटा लॉस किया है, इसका कोई प्रॉफिट नहीं है। और इसी तरीके से अगर लास्ट डिविडेंड की बात करें तो इसने लास्ट डिविडेंड लक्ष्मी विलास बैंक ने 27% दिया था, जो कि 2017 में दिया था। उसके बाद से इसने कोई डिविडेंड पे किया नहीं है। और वहीं अगर हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं तो इसका जिसने ये साल में 4 बार तो डिविडेंड पे कर रही है, और उसके बाद आपको कंटिन्यूस डिविडेंड देने के बाद इसकी डिविडेंड यील्ड 4.54% है। तो अच्छे डिविडेंड यील्ड इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की है। अगर इसकी पीयर कंपनियों की आपस में बात करते हैं तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की पीयर कंपनीज ने पिछले 3 साल में लगभग HDFC की अगर बात करें तो 14.19%, बजाज फाइनेंस ने 68%, बजाज फिन सर्विस ने 41 पॉइंट समथिंग, और बजाज होल्डिंग ने 28% का रिटर्न दिया था। अगर यहीं बात करते हैं हम लक्ष्मी विलास बैंक के, तो अगर इसकी पीयर कंपनियों की बात करते हैं तो इसकी पीयर कंपनियों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। HDFC बैंक ने 22.23%, SBI ने 28%, कोटक महिंद्रा बैंक ने 23% के आसपास, ICICI 45% रिटर्न दे रही है। तो इस हिसाब से देखें तो लक्ष्मी विलास बैंक के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी अगर वो मर्जर हो जाता है तो। बाकी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो है उनका ये मानना है कि अगर इस तरीके से मर्जर हो जाता है तो उन्हें इस मर्जर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की साउथ में इतनी पकड़ नहीं है जितनी कि नॉर्थ और वेस्ट में है, और यही चीज़ लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर भी लागू होती है। लक्ष्मी विलास बैंक जो तमिलनाडु बेस्ड बैंक है उसकी साउथर्न और वेस्टर्न इंडिया में पकड़ हो जाएगी, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को लो कॉस्ट डिपॉजिट और बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, और क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके पास बहुत अच्छी होंगी। तो इस तरीके से दोनों ही अगर देखा जाए तो एक दूसरे में ये मर्जर बहुत ही फ़ायदा। अब बात करते हैं फाइनली कि शेयर्स होल्डर्स को इसमें क्या फ़ायदा है। शेयर्स होल्डर को ये फ़ायदा है कि इन फ्यूचर जो है इसका जो आपको रेट मिलेगा, और जो अगर 14 आपके पास अगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के हैं तो आपको 100 शेयर मिल जाएंगे लक्ष्मी विलास बैंक के, और इस तरीके से आपको उसमें कोई घाटे वाली बात नहीं है। और ये बैंक अगर अभी 92 के अकॉर्डिंग अगर बात करो तो 92 आपको बहुत अच्छा मतलब रेट पड़ेगा। 92 × 100 का अगर करेंगे
9,000 के 200 के आसपास का रेट मान लीजिए, और 14 × 9 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वही 8-9 हज़ार के आसपास का रेट मिलेगा। तो आपको जो भी है आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर ये बैंक जब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ में लक्ष्मी विलास बैंक का नाम जुड़ जाएगा तो ये शेयर बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा और इसका मैनेजमेंट और पावर भी बढ़ जाएगी। इसलिए मेरी तरफ से इस अगर मर्जर में कंपनी के साथ साथ में सबको फ़ायदा होगा। आशा करता हूँ कि आपको इस मर्जर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट्स का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को देखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। अगर आपने एक बार और फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।